बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो हमारा लेक्चर है वो है अबाउट रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टिविटी। तो रेजिस्टेंस जैसे कि नाम से जाहिर है कि रेजिस्टेंस जो है वो अपोजिशन जो है वो क्रिएट करेगा। अपोजिशन से रिलेटेड है क्योंकि हम यहाँ पे बात कर रहे हैं इलेक्ट्रिकल सर्किट्स की। और तो इलेक्ट्रिकल करंट जो है वो हमने पहले देखा था। अब हम जो है वो इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस देखेंगे और रेजिस्टिविटी जो है वो हम देखेंगे। तो रेजिस्टेंस जो है वो जब हम कंडक्टर में से इलेक्ट्रिकल कंडक्टर में से जब करंट फ्लो करता है तो आइडियल केसेस में जो है वो करंट जो है वो जितना भी करंट होता है वो उतना ही जो है वो फ्लो कर जाता है हमारे लोड के क्रॉस, किसी भी लेट्स सपोज मोटर के क्रॉस या फ़ैन है या कुछ और है, जितना भी करंट है वो उसके क्रॉस जो है वो ड्रॉप हो जाता है, कंज्यूम हो जाता है। तो लेकिन प्रैक्टिकल केसेस में जो है वो हमारे कोई ना कोई लॉसेस होते हैं। जो लॉसेस होते हैं वो हमारे जो है वो क्रॉस रेजिस्टेंस होते हैं, जो कि ऑपोजिशन क्रिएट करता है करंट को फ्लो करवाने के लिए इलेक्ट्रिकल सर्किट में। तो इस फैक्टर को जो है वो हम इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस कहते हैं या रेजिस्टेंस कहते हैं। और इसे हम जो सिंबॉलिकली जो है वो कैपिटल आर से जो वो हम लिखते हैं। और इसका जो मेन फार्मूला है जो कि हम ओम्स लॉ से जो है वो फाइंड आउट करते हैं। और आर को जो है वो हम डिफ़ाइन करते हैं इन द फॉर्म ऑफ रेशो ऑफ वी एंड आई। आर इज़ द रेशो ऑफ वी एंड आई. V is the voltage applied to a circuit, and which is the voltage across a battery, and I is the current generated by that battery to flow through a circuit. तो वोल्टेज जो है वो आपके बैटरी के वोल्टेज होते हैं, और जो आई होता है, जो करंट होता है वो जो फ्लो कर रहा होता है बैटरी की वजह से प्रोड्यूस होने वाला करंट। तो रेजिस्टेंस के जो यूनिट्स हैं वो ओम्स में जो है वो मेजर किए जाते हैं, और ओम का जो सिंबल है वो कुछ इस टाइप का होता है। और वी के यूनिट्स वोल्ट्स में होते हैं और आई के यूनिट्स जो हैं वो एम्पेयर में होते हैं। तो रेजिस्टेंस के जो यूनिट्स हैं वो वोल्ट्स पर मीटर में भी होते हैं। वोल्ट्स पर मीटर भी जो है वो हम लिख सकते हैं, और वोल्ट्स पर मीटर की जगह हम ओम्स भी जो है वो लिख सकते हैं। और इसे जो है वो सिंबॉलिकली इलेक्ट्रिकल सर्किट में जो है वो हम इस तरह जो है वो इसे लिखते हैं। तो ये सिंबल होता है रेजिस्टेंस का, और रेजिस्टेंस का जो मेन फार्मूला वो है वी ओवर आई। अब रेजिस्टेंस हम हमेशा ऑब्जेक्ट्स की जो है वो फाइंड आउट करते हैं, और रेजिस्टिविटी जो है वो हम मटेरियल्स की फाइंड आउट करते हैं। ये डिफरेंस है रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टिविटी में, कि जो रेजिस्टेंस होती है वो ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी होती है, इलेक्ट्रिकल ऑब्जेक्ट्स की, और जो रेजिस्टिविटी होती है वो मटेरियल्स की प्रॉपर्टी होती है। इसके अलावा ये जो है वो रेजिस्टर्स जो हैं वो शो किए गए हैं कि अगर हमें कोई प्रैक्टिकल जो है वो काम करना पड़े तो रेजिस्टेंस की जो फ़िज़िकल कंडीशन होती है वो कुछ इस तरह होती है। यहाँ पे जो है वो ज़ाहिर है हमें अगर हमारे पास कोई मीटर नहीं है रेजिस्टेंस मेजर करने के लिए, डिफरेंट कलर कोडिंग की जो है वो रेजिस्टर्स जो हैं वो मौजूद हैं। तो हमें जो है वो इनके टर्मिनल्स के अक्रॉस हमारे पास मीटर होता है जिसे हम ओम मीटर कहते हैं। हम उनकी दोनों नॉब्स जो हैं वो, उन मीटर की दोनों नॉब्स जो हैं वो इनके अक्रॉस जो है वो अटैच करते हैं, और हम इसकी वैल्यू जो है वो उस मीटर पे, जो कि डिजिटल मीटर होता है, उसके अक्रॉस जो है वो हम इसकी वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं। अगर तो हमारे पास मीटर अवेलेबल नहीं है तो इनके ऊपर जो है ये कलर स्कीम जो है वो कलर्स जो हैं वो मौजूद होते हैं, और रेजिस्टेंस की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए कलर कोडिंग जो है वो पढ़ाई जाती है। हम देखते हैं मैट्रिक में भी और एफएससी में भी उस कलर कोडिंग के थ्रू जो है वो हम रेजिस्टेंस की वैल्यू जो है वो फाइंड आउट कर लेते हैं। बहरहाल ये जो है रेजिस्टेंस की वैल्यू फाइंड आउट करना जो है वो हमारे स्कोप का हिस्सा नहीं है, बट हमें फिर भी जो है वो थोड़ा बहुत आइडिया होना चाहिए। तो हम बात कर रहे थे कि रेजिस्टेंस जो है वो हमेशा ऑब्जेक्ट की होती है, और जो रेजिस्टिविटी जो है वो मटेरियल की होती है। डिफरेंट मटेरियल्स की जो रेजिस्टिविटी की वैल्यू है वो डिफरेंट होती है, और रेजिस्टिविटी को हम जो है वो रो से जो है वो लिखते हैं
और इसकी जो डेफिनेशन है वो रेशो ऑफ ई एंड जे जो है वो हम डिफ़ाइन करते हैं। ई एंड जे की रेशो की फॉर्म में जो है वो हम इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी को जो है वो हम डिफ़ाइन करते हैं। ई जो है वो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड को जो है वो शो कर रहा है और जे जो है वो करंट डेंसिटी को शो कर रहा है। ई के यूनिट्स जो हैं वो वोल्ट्स पर मीटर में जो है वो मेजर किए जाते हैं, वोल्ट्स पर मीटर में, और जे के यूनिट्स एम्स पर मीटर स्क्वायर में जो है वो मेजर किए जाते हैं। तो वोल्ट्स पर मीटर यहाँ से जो है हम इसे सॉल्व करेंगे, वोल्ट पर एम्पेयर जो है वो हमारे पास ओहम आ जाएगा, और ये मीटर जो है वो इस स्क्वायर से कैंसिल आउट होंगे, हमारे पास रेसिप्रोकल ऊपर जाकर मल्टीप्लाई होगा और ये हमारे पास जो है वो ओहम मीटर जो है वो रेजिस्टिविटी के यूनिट आ जाएंगे। तो रेजिस्टेंस के यूनिट ओहम्स में होते हैं और रेजिस्टिविटी के यूनिट ओहम मीटर में होते हैं। तो ओहम मीटर, यहाँ पे ये दो डिफरेंट जो है वो टर्म्स जो है वो मैंशनड है। एक ओहम मीटर है, ठीक है, दरमियान में एक पॉज है, और दूसरा ओहम मीटर है। तो ये जो ओहम मीटर है इसे हम लिखेंगे इस तरह, ये यूनिट हैं रेजिस्टिविटी के, अगर हम इसे थ्योरेटिकली लिख रहे हैं तो। और ये ओहम मीटर है विदाउट एनी ब्रेक और एनी काइंड ऑफ स्पेस बिटवीन ओहम एंड मीटर। तो ये जो है वो मीटर को रिप्रेजेंट कर रहा है, रेजिस्टेंस मेजर करने वाले मीटर को, जिसे हम ओहम मीटर कहते हैं। और ये ओहम मीटर है जो कि रेजिस्टिविटी का यूनिट है। तो ये हमें जो है वो पता होना चाहिए कि ओहम मीटर एंड ओहम मीटर में जो है वो क्या डिफरेंस है। तो ये रेजिस्टिविटी की कुछ वैल्यूज जो हैं गिवन हैं फॉर डिफरेंट मटेरियल्स, सिल्वर, कॉपर, गोल्ड, एल्युमिनियम एंड सॉन। तो ये वैल्यूज जो हैं वो आप यहाँ से देख सकते हैं। इसके अलावा ये जो रेजिस्टिविटी है ये यहाँ पे मैग्नीट्यूड फॉर्म में जो है वो डिफाइंड है, क्योंकि हमें पता है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो एक वेक्टर जो है वो क्वांटिटी है, और जे भी जो है वो एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो ई इक्वल्स रो जे, हम इसे जो है वो वेक्टर फॉर्म में जो है वो लिख सकते हैं, और यहाँ पे जो है वो वेक्टर नोटेशन के साथ शो कर दिया गया है। जे के ऊपर भी जो है वो एक वेक्टर का बार है और ई के ऊपर भी। तो जो डायरेक्शन आपकी करंट डेंसिटी की है वही डायरेक्शन आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड की है। तो रेजिस्टिविटी रेजिस्टिविटी रेजिस्टेंस से रिलेटेड है, और रेजिस्टिविटी जो है वो अपोजिशन क्रिएट करती है। तो रेजिस्टिविटी का रेसिप्रोकल क्या होगा, रेजिस्टिविटी भी ज़ाहिर अपोजिशन क्रिएट करेगी टू फ्लो करंट। तो रेजिस्टिविटी का बिल्कुल अपोजिट होगा कंडक्टिविटी। कंडक्टिविटी जो है वो कंडक्टेंस से रिलेटेड है, और कंडक्टेंस क्या करती है कि करंट को फ्लो करवाने में जो है वो ईजीनेस जो है वो क्रिएट करती है, इजीली फ्लो करवाती है करंट को। तो रेजिस्टिविटी का बिल्कुल ऑपोजिट कंडक्टिविटी है, और इसे जो है वो हम इस तरह जो है वो लिखते हैं। और रेजिस्टिविटी के यूनिट जो हैं वो ओहम मीटर में होते हैं, तो कंडक्टिविटी के जो यूनिट हैं वो पर ओहम मीटर में जो है वो हम डिफाइन करेंगे। रेजिस्टिविटी इज ओहम मीटर एंड कंडक्टिविटी इज पर ओहम मीटर, और रेसिप्रोकल ऑफ ओहम मीटर। तो ये यूनिट्स हैं, और यहाँ पे जो है वो हम इस रेजिस्टिविटी को जो है वो कंडक्टिविटी से भी रिप्लेस कर सकते हैं। 1/सिग्मा को रो से जो है वो हम रिप्लेस करेंगे, तो हमारे पास आ जाएगा J इक्वल सिग्मा ए। तो ये दो अल्टरनेटिव फॉर्म्स हैं, एक फॉर्म है रेजिस्टिविटी की फॉर्म में और दूसरी है कंडक्टिविटी की फॉर्म में। यहाँ से जो है वो हम एक न्यू एक्सप्रेशन जो है वो फाइंड आउट करेंगे रेजिस्टेंस का और रेजिस्टिविटी का। तो ई जो है वो हमारे पास वोल्ट्स पर लेंथ की फॉर्म में जो है वो हम डिफाइन करते हैं। ई इज़ इलेक्ट्रिक फील्ड हेयर, एंड जे इज़ आई ओवर ए विच इज़ करंट पर यूनिट एरिया, and it is known as current density. So rho equals E over J, and rho equals E over J and E equals V over L, जो कि ये है, और J equals I over A। और यहाँ से जो है वो हम V over I को सेपरेट करेंगे और L A को जो है वो हम सेपरेट करेंगे। तो यहाँ पे मैं एक एक्सप्रेशन जो है वो आपको लिख कर दिखा देता हूँ कि V over I V over L है पहले न्यूमरेटर में, और ये मल्टीप्लाई हो रहा है हमारे पास A over I, क्योंकि नीचे जो है वो
फ्रैक्शन है ये ऊपर जाएगा तो रिवर्स हो जाएगा ए ओवर आई। तो वी ओवर आई जो है वो हमारे पास रेजिस्टेंस होता है, तो हमारे पास होगा रो इक्वल्स आर ए ओवर एल। और यहाँ से अगर आप आर को सेपरेट कर लें, इस एक्सप्रेशन में से अगर आप आर को सेपरेट कर लें तो हमारे पास आएगा रो एल ओवर ए, जो कि हमारे पास नेक्स्ट पेज पे जो है वो आई थिंक ये एक्सप्रेशन जी आर इक्वल्स रो एल ओवर ए, आर इक्वल्स रो एल ओवर ए या रो इक्वल्स आर ए ओवर एल। तो इस एक्सप्रेशन से हमें जो है वो दो तीन बातें जो है वो पता चलती हैं कि रेजिस्टेंस जो है वो डायरेक्टली रिलेटेड है विद लेंथ ऑफ द कंडक्टर एंड इन्वर्सली रिलेटेड है आपके एरिया से, जो कि कंडक्टर का एरिया है। अगर आप एरिया बढ़ा दें तो रेजिस्टेंस की वैल्यू जो है वो कम हो जाती है, अगर आप लेंथ बढ़ा दें तो रेजिस्टेंस की वैल्यू जो है वो इंक्रीज हो जाती है। नेक्स्ट है हमारे पास क्या रेजिस्टिविटी जो है वो वेरी करती है विद द वेरिएशन इन टेम्परेचर। तो रेजिस्टेंस जो है वो यहाँ पे जो है वो डायरेक्टली रिलेटेड जो है वो शो की गई है, और रेजिस्टिविटी की वैल्यू जो है वो चेंज होती है विद द चेंज इन टेम्परेचर। तो चेंज इन रेजिस्टिविटी इज़ डायरेक्टली रिलेटेड विद द चेंज इन टेम्परेचर। अगर आप टेम्परेचर की वैल्यू को चेंज कर रहे हैं तो आपकी जो रेजिस्टिविटी की वैल्यू है वो चेंज हो जाएगी। तो ये जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं, और इस प्रोपोर्शनैलिटी को जब आप ख़त्म करते हैं तो हमें जो है वो एक कांस्टेंट मिलता है जिसे हम टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी कहते हैं, और इसे हम अल्फ़ा से जो है वो लिखते हैं। तो यहाँ पे जो है वो हमारे पास जो है वो रो नॉट को भी हम डिफ़ाइन कर लेते हैं, टी नॉट को भी हम डिफ़ाइन कर लेते हैं, कांस्टेंट्स हैं। टी और रो की वैल्यू जो है वो रेजिस्टिविटी की वैल्यू जो है वो अननोन है। अगर एक वैल्यू जो है वो हमें मालूम हो जाए तो दूसरी वैल्यू जो है वो हम फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये है जी वेरिएशन विद द टेम्परेचर। और क्योंकि ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हैं तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब ये होता है कि इनका जो कर्व है वो लीनियर कर्व होगा, और वैल्यूज़ जो हैं वो एक के बढ़ने से जो है वो दूसरी वैल्यू जो है वो इंक्रीज होगी। तो ये ऑलमोस्ट स्ट्रेट कर्व है जो कि लीनियर कर्व होता है। नेक्स्ट हमारे पास है ओहम्स लॉ। और ओहम्स लॉ में जो है वो हमने डिफ़ाइन करना है कि ओहम्स लॉ जो है वो क्या होता है। और ओहम लॉ ओहम लॉ ये कहता है कि जब आप वोल्टेज अप्लाई करते हैं इलेक्ट्रिकल सर्किट में, तो जो करंट फ्लो करता है उस वोल्टेज अप्लाई करने की वजह से उस इलेक्ट्रिकल सर्किट में जो करंट फ्लो करता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं। कि V इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल to I, and V is the applied voltage and I is the flow of current through that circuit generated by the applied voltage. तो V is directly proportional to I। जब आप प्रोपोर्शनैलिटी को ख़त्म करते हैं तो हमें एक कांस्टेंट मिलता है जिसे हम रेजिस्टेंस कहते हैं। और वो जो रेजिस्टेंस की वैल्यू होती है वो कांस्टेंट वैल्यू होती है, और R इक्वल होता है हमारे पास V ओवर I की फॉर्म में। तो V जो है वो अप्लाइड वोल्टेज है, I जो है वो करंट फ्लो कर रहा है, और R जो है वो कांस्टेंट है। R हमेशा जो है वो अगर V चेंज हो रहा है तो I चेंज होगा, क्योंकि ये दोनों डायरेक्टली रिलेटेड होते हैं। तो ये दोनों चेंज होंगे तो ओवरऑल जो हमारे पास R है वो कांस्टेंट रहेगा। क्योंकि V और I जो है वो डायरेक्टली रिलेटेड हैं तो इसका जो कर्व होगा वो हमेशा लीनियर कर्व होगा। ये कर्व जो है वो हमेशा आइडियल केसेस में होता है। आइडियल केसेस में जब आप प्रैक्टिकल केसेस में आते हैं तो वो कर्व कुछ इस टाइप का होता है। ये प्रैक्टिकल केसेस का कर्व कि ये ख़ास वैल्यू पे जो है वो इसकी वैल्यू जो वो इंक्रीज़ करना शुरू करती है, उससे पहले ये वैल्यू जो है वो ज़ीरो रहती है। ये देखें ये वैल्यू यहाँ तक ज़ीरो है और उसके बाद यहाँ से इंक्रीज़ होना शुरू कर रही है। तो ऐसी तमाम डिवाइसेस जो कि ओहम्स लॉ को ओबे करती हैं, ओहम्स लॉ को ओबे करने का मतलब ये है कि V और I जो हैं वो लीनियर हैं और उनका कर्व जो है वो स्ट्रेट है, उन तमाम डिवाइसेस को हम ओहमिक डिवाइसेस कहते हैं। और ऐसी तमाम डिवाइसेस जो कि ओहम लॉ को ओबे नहीं करती, उन डिवाइसेस को हम नॉन ओहमिक डिवाइसेस कहते हैं। तो ये था ओहम्स लॉ। और
उसकी डिटेल्स। इसके बाद ये माइक्रोस्कोपिक व्यू ऑफ फॉर्म्स लाया है, ये हमने नहीं करना। पावर पावर इन इलेक्ट्रिकल सर्किट्स, पावर इन इलेक्ट्रिकल सर्किट्स जो है वो बेसिकली मेन फार्मूला होता है हमारे पास P इक्वल्स वी आई। यहाँ पे जो है वो ये एक फार्मूला जो है मैं ये लिखूँगा P इक्वल्स वी आई कॉज ऑफ थीटा। कॉज ऑफ थीटा। तो ये हमें पता है कि जो पावर का फार्मूला होता है हम शुरू से पढ़ते आ रहे हैं वो होता है P इक्वल्स वी आई। अब हम डिस्कस कर रहे हैं इलेक्ट्रिकल सर्किट्स को, और इलेक्ट्रिकल सर्किट्स जो हैं वो बेसिकली उसमें जो इलेक्ट्रिकल सर्किट्स में तीन तरह के एलिमेंट्स होते हैं। एक रेजिस्टेंस होता है, दूसरा इंडक्टर होता है, और तीसरा कैपेसिटर होता है। तो रेजिस्टेंस के केस में जो वोल्टेज और करंट होते हैं वो हमेशा पैरेलल होते हैं। ये अभी हमने ओहम्स लॉ के केस में भी देखा है। वोल्टेज और करंट पैरेलल से मुराद ये डायरेक्टली रिलेटेड भी होते हैं, और इनके दरमियान में अगर हम इसे वेक्टर फॉर्म में अगर हम इसे शो करें तो इनके दरमियान में ये दोनों जो हैं वो, इनके दरमियान में जो एंगल होता है वो 0 डिग्री होता है। 0 डिग्री का मतलब ये है कि कॉज ऑफ 0 जो है वो 1 है। तो हमारे पास जो पावर का फॉर्मूला आता है वो आता है P इक्वल्स वी आई इन केस ऑफ रेजिस्टिव सर्किट्स, कि अगर हमारा लोड जो है वो रेजिस्टर है तो हमारे पास जो पावर की वैल्यू होगी वो हमेशा वी आई के बराबर होगी। अब अगर कैपेसिटर है या इंडक्टर है तो कैपेसिटर और इंडक्टर के केस में जो V और I के दरमियान में जो एंगल होता है वो 90 डिग्री होता है दोनों के केसेस में। बट एक केस में जो है वो करंट लीड करता है और दूसरे केस में वोल्टेज लीड कर रहा होता है। कैपेसिटर के केस में करंट लीड करता है, वोल्टेज के केस इंडक्टर के केस में जो है वो वोल्टेज लीड कर रहा होता है। लेकिन दोनों जो हैं वो, दोनों के केसेस में जो है वो करंट और वोल्टेज जो है वो परपेंडिकुलर होते हैं, और एंगल जो है वो 90 डिग्री होता है। तो कॉज ऑफ 90 डिग्री जो है वो 0 होता है, और पावर जो है वो ओवरऑल हमारे पास 0 आ जाती है इन केस ऑफ इंडक्टर एंड कैपेसिटर। तो पावर हमेशा मैक्सिमम होती है इन केस ऑफ मैक्सिमम जो है वो डेसिपेट जो है वो होती है इन केस ऑफ रेजिस्टिव सर्किट्स। तो रेजिस्टर जो है वो डेसिपेटिंग एलिमेंट होता है, और इंडक्टर और कैपेसिटर जो हैं वो एनर्जी स्टोरिंग एलिमेंट्स होते हैं। तो P इक्वल्स वी आई और कॉज ऑफ 0 इज़ 1, तो हमारे पास जो है वो यहाँ पे पावर जो है वो शो कर दी गई है। उसके अलावा V जो है वो अकॉर्डिंग टू ओहम्स लॉ V इक्वल जो है वो हमारे पास होता है V इक्वल्स आई आर, और I होता है हमारे पास V ओवर आर। तो यहाँ पे जो है वो दो सब्स्टिट्यूशंस जो है वो हम करके हम टू